नमस्कार दोस्तों, मैं रामू चौहान अपने यूट्यूब चैनल चौहान मिस्त्री पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को, अपने मिस्त्री भाई लोगों को क्षेत्रफल निकालने को बताने जा रहा हूं, एरिया निकालने को बताने जा रहा हूं। हमारे अधिकतम मिस्त्री भाई लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उन लोगों के लिए यह है कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसमें एरिया हम तो सीधा सीधा एरिया निकाल लेते हैं, जिसमें एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। इसका एरिया ऐसे आकृति का, ऐसे जो प्लास्टर होता है, छत होता है, इसका एरिया तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये 10 फुट हो गया, ये 5 फुट हो गया, तो 5 फुट हो गया, ये 5 फुट हो गया, तो हम इसका गुणा कर लेते हैं 10 × 5। आपका कुछ भी हो सकता है लंबाई चौड़ाई, तो इतना गुणा कर लिए तो हमारा 50 हो गया। तो 50 स्क्वायर फुट इसका क्षेत्रफल स्क्वायर फुट में आएगा। कभी भी लिखेंगे 50 स्क्वायर फुट हो गया। लेकिन जब हमें कहीं तिरछा मिल जाता है, तिरछा फर्श आ गया, जैसे कि मान लीजिए ऐसे इस आकृति में आ गया, इस आकृति में आ गया, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो इसी को हम बताने जा रहे हैं अपने मिस्त्री भाई लोगों के लिए। मान लीजिए 40 फुट है, 40 फुट है, ये 20 फुट है, और यहाँ से यहाँ की दूरी ये 60 फुट है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए हम दो टेक्निक अपनाने वाले हैं। दो तरीके से, दो विधि से आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि ताकि जो हमारे मिस्त्री भाई लोग हैं वो इसको आसानी से निकाल सकें। तो पहला, तो एक काम करते हैं कि एक विधि है जिसे यहाँ से यहाँ की दूरी 40 फुट है, तो आप यहाँ से यहाँ की दूरी भी 40 फुट ले लीजिए और यहाँ निशान लगा लीजिए। और ये हो गया 40 फुट। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 40 फुट हो गया, तो ये भी 40 फुट हो गया, ये भी 40 फुट हो गया, और ये 20 फुट है। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है तो ये भी 20 फुट है। तो इसका एरिया एक आयत हो गया, और इधर का तिरछा वाला इसको त्रिभुज का आकार का हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हम अब निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई इंटू चौड़ाई कर देते हैं। जैसे ये आयत है, इसका किए हैं वैसे कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब। तो यह इसका लंबाई कितना है इस आयत का? 40 फुट। तो 40 इंटू चौड़ाई 20 प्लस 1/2 त्रिभुज का। अब आधार कितना हो गया? तो यहाँ से 40 निकल गया, तो 20 फुट हो गया ये। तो 20 फुट हो गया आपकी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी है, मान लीजिए 60 फुट है। तो ये 20 फुट बचा, तो 1/2 आधार हो गया इसका 20 गुणे लंब। तो लंब, जब ये वाला आयत का जो ये दूरी है, तो यही लंब हो गया। तो ये 20 है, तो ये भी 20 होगा।
तो इसको 20, या अब गुणा कर लेंगे 40 और 20 में, तो 4 और 2 में गुणा करेंगे पहले, 4 दूनी 8, और इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ हम बैठा देंगे। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस, अब 1/2 है तो इसको 1/2 लिखिए, अब गुणे लिखिए 20 × 20, तो 2 × 2 कर लेंगे मन में हम, 2 दूनी 4 और 2 जीरो बैठा लेंगे। अब देखिए ये हो गया आपका 800 प्लस 400, और बटा में इस 2 को ला लीजिए, 1 से कोई मतलब ही नहीं होता अपने। तो अब आ जाइए, अब इस 2 से इसको कटा देते हैं, तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 2 जीरो, यहाँ अब 800 और 200 1100, 1100 इसका हो गया स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट। तो अब दूसरे विधि से हम देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो हमारा क्षेत्र ऐसे है, आपको इधर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है 40 फुट, ये है 20 फुट, ये है 60 फुट। यह 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा यही समान अंतर, समान दूरी पे यही 2 भुजा है, इसकी दूरी अलग अलग डिफरेंस है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये समांतर भुजा नहीं है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 40 + 60 गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई इसमें यही ऊंचाई, इसको यही ऊंचाई है, तो यहाँ जब 20 है तो ये भी 20 ही है, क्योंकि ये समांतर भुजा है, समांतर समान दूरी पर है और समान जा रहा है, तो ये भी 20 है, यही ऊंचाई है, ये इसको कहिए या ये इसको कहिए, ऊंचाई इसमें ये हो गया। तो समांतर भुजाओं का योग प्लस ऊंचाई, तो 20, या अब इसको हम कर लेते हैं 1/2, 40 और 60 गुणे 100 गुणे 20, या अभी इस बट्टा को 2 को इधर लाइए नीचे, और 100 दूनी 2, देखिए इसको गुणा करने के लिए 1 गुणे 2, तो 2 हुआ, और 1 2 3, 3 जीरो हुआ, तो 3 जीरो बैठा देंगे। अब ये हो गया, तो इसको अब कटा देंगे 2 से, 2 1 2, इधर बचा 3 जीरो, 1000, यहाँ बराबर 1000 स्क्वायर फुट। तो आप देखें दोनों विधि से इतना ही आंसर आ रहा है, यानी ये एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से आप लोग ऐसे तिरछे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एकदम आसानी से इस विधि से, या इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ऐसा इतना करने में आसानी नहीं हो रहा है तो ऐसे कीजिए 1/2 और समांतर भुजाओं का योग,
इंटू ऊंचाई सिंपल तरीका है, ऐसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।